नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग अग्निवीर की तैयारी करें तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर से संबंधित ऐसे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अग्निवीर के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसमें से 25 में से 20 क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं तो समझिए आपके आर्मी में सिलेक्शन पक्का है। 100% जो है आपका अग्निवीर में सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है यूएनओ बोला जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में जो है यूएनओ बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सांसद निधि में कितनी धनराशि आती है। तो जो सांसद निधि होती है, जो कि हर एक एमपी को मिलता है, तो सांसद निधि में प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष पहले 5 साल में एक बार मिलता था, लेकिन अब जो है हर प्रति वर्ष हो गया, यानी कि एक साल में 5 करोड़ रुपया उसका जो है लोकसभा क्षेत्र को जो है विकास के लिए उसको मिलना ही मिलना है। तो भारत के हर सांसद को प्रत्येक वर्ष जो है 5 करोड़ रुपया उसका स्थानीय संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए आता है। तो सांसद निधि में कितनी धनराशि आती है? तो 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। सूर्य का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो पायरोमीटर। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो है नपुंसकता हो जाती है। भारत पुत्र की उपाधि किससे प्राप्त है? तो भारत पुत्र की उपाधि जो है राजीव दीक्षित को प्राप्त है। वाकई में दोस्तों, राजीव दीक्षित बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, बहुत ही जो समझिए कि यह देशभक्त व्यक्ति थे। मैंने अपने जीवन काल में जितने भी व्यक्ति को देखा है, सबसे ज्यादा मैं राजीव दीक्षित से प्रभावित हूँ। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। इनका लेक्चर आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे तो इनके हर एक शब्द में जो है देशभक्ति, देश प्रेम जो है झलकता है। और दोस्तों जो है आप लोग हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध महापुरुषों के उपनाम को भी ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आर्मी के अग्निवीर के एग्जाम हो या फिर जो है एयरफोर्स का जो है जो एग्जाम हो या फिर नेवी या फिर एसएससी, उसमें बार बार यह क्वेश्चन पूछता है कि जो है महापुरुषों के उपनाम से संबंधित कि आदि कवि किसे कहते हैं, राष्ट्रबंधु किसे कहते हैं, स्वर कोकिला किसे कहते हैं, महामना किसे कहते हैं। तो आप लोग ठीक से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है। 1 केबी में कुल कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों ये जो है आपका कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है कि 1 केबी में कुल कितने बाइट होते हैं। तो 1 केबी में जो है 1024 बाइट्स होते हैं। जिस तरह से 1 किलोग्राम में जो है जो होता है ना, 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम होता है, ठीक उसी तरह से यह जो है कंप्यूटर साइंस में जो है यह भी एक मात्रक है। तो जैसे हमारे मोबाइल में आता है ना डेटा 1 GB, ठीक है, तो उसी तरह से जीबी क्या है? तो केबी से भी बड़ा होता है एमबी, एमबी से बड़ा होता है जीबी। तो 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। बीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीएनएस का फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। दोस्तों अभी जो पहले हमारे देश में जो है सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी ये जो है चलती थी, कानून की भाषा में जो है सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी का काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, लेकिन अब उनको हटा जो है बीएनएस कर दिया गया है, बीएनएनएस कर दिया गया है। तो यह जो है बीएनएस का फुल फॉर्म पूछा है, तो बीएनएस का फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो दोस्तों भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो भारत में 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ, इसी के तहत जो है भारत के जो 21 वर्ष से कम लोग थे, 18 वर्ष, उनका भी जो है वोटर कार्ड बन गया। दोस्तों उसी दिन से भारत की जो है बर्बादी स्टार्ट हो गई, क्योंकि समझिए कि आज के समय में आप लोग ग्राउंड पे देख लीजिए, ग्राउंड पे देखिए कि 18 वर्ष का एक युवा जो है कितना समझदार है। 18 वर्ष का एक युवा को आप देख लीजिए कितना समझदार है। 21 वर्ष का युवा भी जो है ज़्यादा समझदार नहीं है, वो जो है विवेकशील अभी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग देख रहे हैं कि जो है युवा जो है 18 वर्ष का, 20 वर्ष का, 21 वर्ष का युवा कितना समझदार है, कुछ ज़्यादा समझदार नहीं है। लेकिन फिर भी जो नेताओं ने अपने फायदे के लिए जो है देश को बर्बाद कर दिया, अपने फायदे के लिए जो है 18 वर्ष का जो है जो युवा है उसको वोटर बना दिया। अब डिमांड हो रही है कि जो है 15 साल का जो युवा है उसको भी वोटर बना दिया जाए। मतलब समझिए कि महामूर्ख जो बैठे हैं हमारे संसद में, वो इस तरह से घटिया काम करते हैं कि देश जो है बर्बाद हो जाए। कम से कम वोटर की उम्र बढ़ाना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष या 30 वर्ष करना चाहिए, ताकि जो वोटर है अगर विवेकशील होगा तभी तो उसका वोट सही जगह पे जाएगा। लेकिन अगर वो विवेकशील नहीं होगा, 15 साल का, 18 साल का, 21 साल का युवा को जो नेता जो है पैसा दे देगा, वो जो है बिक जाएगा। उसको विवेक ही नहीं है तो उसको क्या पता क्या सही है क्या गलत है। तो मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत बेकार कदम उठाया गया था सरकार से, और सरकार जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है वोटर की आयु जो है वो बढ़ाए, कम से कम 25 या 30 साल कर दिया जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 7 देशों के साथ लगती है। स्थलीय सीमा का मतलब कि जो है ग्राउंड पे जो है कितने देशों को यह स्पर्श करता है। तो जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, तो भारत जो है 7 देशों को अपनी सीमा जो है साझा करता है।
एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इसमें दूजा शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यह जो है आपका हिंदी से क्वेश्चन है और ये जो है चौपाई है। मुझे पता है कि रामचरितमानस का ये चौपाई है जिसमें एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। बहुत ही बेहतरीन चौपाई है, इसका बहुत बेहतरीन अर्थ होता है। इसमें दूजा शब्द का अर्थ होता है दूसरा। यह आपके हिंदी से क्वेश्चन है, आप लोग हिंदी को भी ठीक से याद कर लीजिएगा क्योंकि अग्निवीर के एग्जाम में बहुत हिंदी के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ठीक से हिंदी को भी जो है याद कर लीजिएगा, तत्सम तद्भव को ठीक से याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव है लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग जो नॉर्मल जो वोटर होते हैं वो चुनाव करते हैं, नहीं, लोकसभा का सदस्य करते हैं। देखिए हम लोग जो है जो वोटर होता है वो तो एमपी यानी कि सांसद का चुनाव करता है, जबकि सांसद जो है आपस में से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो समझिए प्रधानमंत्री का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इसका जो है चुनाव है प्रधानमंत्री का या फिर चीफ मिनिस्टर का, इनका जो है इनडायरेक्टली चुनाव होता है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, हम लोग विधायक और सांसद चुनते हैं और ये लोग जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो है आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। आप लोग हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके अग्निवीर का एग्जाम हो या फिर एसएससी का जो है एग्जाम हो या फिर किसी भी डिफेंस का एग्जाम हो, उसमें पूछता है कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य, एनएसजी का आदर्श वाक्य, वायुसेना का, आर्मी का आदर्श वाक्य क्या होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप हमारे इस चैनल पे जो है ये वीडियो उपलब्ध है, इसको ठीक से देखिएगा, आपको जो है हर जो सेना का जो इकाई है वहां का जो है आदर्श वाक्य पता चल जाएगा। श्री राम के पिताजी का क्या नाम था? तो श्री राम के पिताजी का नाम था महाराज दशरथ। सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सूरज जो है यह एक तद्भव शब्द है, ठीक है। सूरज क्या है? तद्भव शब्द। और जो है सूर्य जो है यह इसका तत्सम होगा। तो तत्सम शब्द जो है मान के चलिए यह संस्कृत का शब्द है, तो सूरज का तत्सम सूर्य होगा। थल सेना का पश्चिमी कमान क्या है? तो थल सेना का जो पश्चिमी कमान है वह है चंडीगढ़। दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों हमारे चैनल पे उपलब्ध इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें मैंने बताया कि तीनों सेनाओं के सैन्य कमांड कहाँ कहाँ है। जैसे कि आर्मी के कितने कमांड है? 7। एयरफोर्स के कितने कमांड है? 7। नेवी के भी 3 कमांड है। क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितने सैनिक कमांड है? तो भारत में कुल सैनिक कमांड की संख्या जो है 17 है, ठीक है। 7 + 7 + 3 और आर्मी के 7 है, एयरफोर्स के 7 है, नेवी के भी 3 है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि थल सेना का पश्चिमी कहाँ है, वायुसेना का पूर्वी कमांड कहाँ है, थल सेना का सेंट्रल कमांड कहाँ है, नेवी का दक्षिण कमांड कहाँ है। तो आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है सही जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर जो है नवी मुंबई में है। राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक होता है वो होता है राज्य का मुख्य सचिव, ठीक है। तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होगा, जबकि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी पूछेगा तो यह जो है कैबिनेट सचिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक कौन? तो महाभारत के लेखक है महर्षि वेदव्यास। आप लोग जो पुस्तक और उनके लेखक को भी ठीक से याद कर लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। अगला प्रश्न है कि लोहा और पारा में किसका घनत्व अधिक होता है? तो जो पारा का डेंसिटी है वह लोहा से भी ज्यादा होता है। पारा जो है लोहा से भी ज्यादा भारी होता है, तो पारा का घनत्व लोहा से भी ज्यादा होता है। गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो गांव का प्रथम नागरिक जो है ग्राम प्रधान को यूपी में, जबकि बिहार में मुखिया को और एमपी में सरपंच को कहा जाता है। दोस्तों जो ग्राम प्रधान है, जो मुखिया है, सरपंच है, ये तीनों जो है बराबर, ये इनको जो है अधिकार बराबर मिले हैं। ये गाँव के प्रथम नागरिक है, लेकिन जगह के हिसाब से जो है इनका नाम में परिवर्तन हो गया है। जैसे कि यूपी में है या फिर उत्तराखंड में है तो इसको ग्राम प्रधान कहेंगे, अगर जो है बिहार में है, झारखंड में है, इसको मुखिया कहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र उधर के जो क्षेत्र है उसको वहां पे जो है सरपंच कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी राज्य में आप लोग रहते हैं तो वहां के गांव का जो प्रथम नागरिक होगा तो उसको ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि नेशनल पुलिस एकेडमी, जिसको शॉर्ट में जो है नेशनल पुलिस एकेडमी भी कहा जाता है, और इसका फुल नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। ये कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। यहाँ पे जो है आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, जो आईपीएस का जो सिलेक्शन होते हैं तो इनका ट्रेनिंग जो है हैदराबाद में होता है। शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दीवा है, यह किसका कथन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कथन है कि शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दीवा है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी इसको मानता हूँ कि शिक्षा हर बुराई को दूर कर सकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित है, अगर हमारा समाज शिक्षित है, तो फिर हमारे समाज में कोई भी बुराई रहेंगी ही नहीं। अगला आपका प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि इसका रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर रेखा किस गोलार्ध में है? तो मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, और जो कर्क रेखा है वह जो है उत्तरी गोलार्ध में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल सेना का दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जल सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस मनाया जाता है। आप लोग प्रमुख राष्ट्र दिवस को भी याद कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, 1584। तो 15 जनवरी का मतलब कि जो है आर्मी डे, 8 अक्टूबर को जो है एयरफोर्स डे, और 4 दिसंबर को जो है नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल सेना का रियर एडमिरल थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो दोस्तों जो जल सेना यानी कि नेवी का जो रियर एडमिरल होता है वह थल सेना के जो है मेजर जनरल के बराबर होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में तो 1 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ देता है कि जो तीनों सेना के जो समकक्ष पद होते हैं ना, जैसे कि आर्मी के जो कमीशन्ड जो अधिकारी होते हैं ये पद होता है, या फिर एयरफोर्स का जो कमीशन्ड अधिकारी होंगे, या फिर जो नेवी के जो कमीशन्ड अधिकारी होते हैं, तो ये जो है लगभग 9 पद होता है। जैसे आर्मी का सबसे बड़ा पद कौन होता है, तो वह जनरल होगा। एयरफोर्स का जो है एयर चीफ मार्शल होगा। नेवी का जो है एडमिरल होगा। ठीक उसी तरह से आर्मी का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या होता है, तो यह जो है लेफ्टिनेंट होगा। उसके बाद जो है कैप्टन होता है, उसके बाद मेजर होता है। ठीक उसी तरह से एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद जो है ये नेवी में सब लेफ्टिनेंट। इस तरह से यह सब पद होता है, 9 पद होता है। तो आप लोग उसको ठीक से याद कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पे जो वीडियो उपलब्ध है आप लोग उसको ठीक से याद कर लेंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसेगा, चाहे कितना भी घुमा फिरा के पूछे, आपको जो है आना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो है लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में है। दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।